बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। आज की एनर्जीज़ क्या हैं? सेडक्शन, एडिक्शन है, फ्लर्ट दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे डेट कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है और यहाँ पे एंडिंग हो रही है सेडक्शन की। तो जो डेट कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एंडिंग हो रही है। स्वर्ड्स एंड द रोज़, क्लैरिटी मिलेगी बहुत से लोगों को, ट्रूथ रिवील होगा एंड आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। बहुत से लोग यहाँ पे पावर में आ रहे हैं अपनी, और ये पावर क्यों मिल रही है? क्योंकि समवन इज़ एक्सप्रेसिंग देयर लव टू यू। अब ये मैसेज ऑफ लव न्यू पर्सन का भी हो सकता है और पास्ट पर्सन का, या इस वक्त जो करंट पर्सन है वो अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्योंकि इन्हें कोई लेसन मिला है यहाँ, एंड इस लेसन की वजह से इनके अंदर चेंज आ सकता है, ग्रोथ का ये सोच सकते हैं। एंड सेल्फ एब्सॉर्ब एनर्जी जिसकी भी है, जो भी नार्सिसिस्ट एनर्जी में है, आप हैं या फिर ये पर्सन है, वहाँ पर एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, नार्स कभी भी किसी के नहीं होते। लोगों को लगता है कि वो खुद गर्ज होते हैं, बेपरवाह होते हैं, कदर नहीं करते, लापरवाह होते हैं, सेल्फिश होते हैं, लेकिन वो अपने भी नहीं होते। वो दुनिया को आपकी निगाह से नहीं देखते, वो दुनिया को अपनी निगाह से देखते हैं। और आर्ग्यू नहीं करना है आपने। आप अगर गुस्से में आ जाएं, अगर आपने इस इंसान की किसी गलती को पकड़ लिया, चीटिंग को पकड़ लिया, धोखे को पकड़ लिया, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, आपको बताएंगे कि नहीं तुम्हारी ये गलत फहमी है, तुम गलत सोच रही हो या गलत सोच रहे हो, मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा या मर जाऊंगी और मेरे साथ ऐसा ना करो। एक्चुअली ये आपको पागल बना रहे होते हैं। यहाँ लव बॉम्बिंग भी दिखाई देती है, किसेस एंड बटरफ्लाई की एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर गैस लाइटिंग एंड वन साइडेड लव बहुत बरसाया गया है और आपको लगा कि ये वाकई रियल है, बट इट वाज नॉट रियल। और मे बी कई बार आपको लगता होगा, आप उस इंसान की तरफ देखते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि ये तो पोकर फेस है, आई मीन इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता, मैं कुछ भी बोल लूँ, कुछ भी कह लूँ, चीख लूँ, चिल्ला लूँ, ये वैल्यू नहीं देता मुझे। और अगर मैं रिएक्ट करती हूँ और इस इंसान को इसकी गलती रियलाइज़ कराने की कोशिश करती हूँ या कोई डिमांड रखती हूँ, तो ये पूरी भी नहीं करता और ये उठ के चला जाता है। और क्यों ये इस तरह से करता है? दे हेट यू एक्चुअली बिकॉज दे आर नास्टी। ये प्रिटेंड करते हैं मोहब्बत को, एक्चुअली ये मोहब्बत नहीं कर रहे होते आपसे। जब इनको ये पता चलता है कि आप उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हैं, तो वो आप पे ज़रूर अटैक करेंगे। वो आपको रिस्पॉन्स देने का भी टाइम नहीं देंगे। रिप्यूट पर, आपकी इमेज पर, आपकी रिस्पेक्ट पर, आपकी पर्सनालिटी पे ये लोग अटैक करेंगे, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा सोसाइटी में पसंद किए जा रहे हैं, आप इनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आपके पास अल्लाह की तरफ से बहुत सारी नेमतें हैं जिनको देख देख के इनके अंदर हसद पैदा होता है। और जो भी होता है रिश्ते में, उसके कसूरवार आप ही होते हैं। ये कभी ठीक नहीं हो सकते। आप केयरिंग होंगे, हेल्पिंग होंगे, आप मोहब्बत करने वाले होंगे, इसीलिए आप इनके ट्रिगर्स भी झेल लेते हैं, धोखे भी झेल लेते हैं और इनकी गैस लाइटिंग भी झेल लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं। अगर तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं तो डोंट चेज नहीं करना, इवॉल्व करें खुद को। रिलेशनशिप आपका इवॉल्व होगा उसी वक्त जब आप खुद को ग्रोथ में और पॉजिटिविटी के साथ हीलिंग में लेकर आएंगे। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप आई जस्ट डोंट अप्रिशिएट। कोडिपेंडेंसी में आपको नहीं रहना होता। जो आपकी कदर नहीं कर रहा उसको बता दें कि आप भी उसके लिए पागल नहीं हो रहे।
आपकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, नॉट टुडे। डोंट एंटरटेन सच काइंड ऑफ पीपल जो आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलते हैं, आपकी अच्छाइयों को बुराई करके बताते हैं, आपकी मोहब्बत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम लो करते हैं, बार बार आपको एक ही बात करेंगे, इम्प्रूव योरसेल्फ। लेकिन उन्हें पता होता है कि आप ही तो हैं उनका मेन टारगेट, क्योंकि आप एम्पाथ हैं और वो नार्स हैं। उनको आपसे सप्लाई मिलती है, आपसे फीड मिलती है उनको, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब आपके पास आते हैं आपको लगता है आपका प्यार जीत गया। आपका प्यार नहीं जीता। उस इंसान को पता है कि आप बेवकूफ़ हैं। आप प्योरिटी और लॉयल्टी के साथ उनके साथ चल रहे हैं और आप ही हैं जो हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं। आपका एक पर्पस है इस दुनिया में। तो फिर आप लोगों को लो करने के लिए और वो खुद को हाई करने के लिए आपके पास आते हैं। इनकी एनर्जी लो होती है, इनका ऑरा नेगेटिव होता है, इनकी बातें नेगेटिव होती हैं और इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है कि आप इनकी मौजूदगी में सफोकेशन फील करते हैं। हालांकि आपका दिल करता है कि आप इसी के साथ रहें, लेकिन जब आप उस इंसान के साथ होते हैं तो आप इजी नहीं होते। आपको महसूस हो रहा होता है एक बर्डन और आपको फील हो रहा होता है कि आप एक गलत इंसान के साथ हैं। सो दे आर द साइंस कि आपको उनके एक्शंस पे बिलीव करना है, आपको उनके अल्फाज पे बिलीव नहीं करना। जैसे आप उनसे विड्रॉ करेंगे वो अपना काम कर चुके होंगे, आपको गिल्ट में डाल चुके होंगे, आपके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर चुके होंगे या फिर लव बॉम्बिंग कर चुके होंगे। सो आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना। अगर ये पर्सन आपके साथ डील नहीं करना चाहता, आपको अवॉइड कर रहा है, तो आप भी अवॉइड करें। आउटडेटेड थिंकिंग है इस इंसान की। हो सकता है इस इंसान की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है, ये ऐसे कंडीशनड किए गए हैं कि तुमने छीनना है सबसे अपने हक को। हो सकता है महरूमियाँ इनकी इतनी ज़्यादा हैं बचपन से लेके अब तक कि ये लोगों से छीनना अपना हक समझते हैं। यू शुड मीट समवन न्यू। आपको किसी नए पर्सन के साथ डेट पे जाना चाहिए या नए पर्सन को आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये पर्सन नार्स भी है, ये पर्सन एडिक्टिव भी है, ये पर्सन हो सकता है कि नेगेटिव माइंडसेट की वजह से कोडिपेंडेंसी में भी है, कोडिपेंडेंट रिश्ता भी है, ये वन साइडेड लव है। इसमें आपको कंपटीशन ज़्यादा है, आपके इर्द गिर्द एनिमीज़ भी ज़्यादा हैं और मलिशियस एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों को इस बात का पता है कि देयर इज़ अनदर वुमन और हो सकता है आप इंगेज्ड हैं और अब आपको ये बातें पता चल रही हैं। अभी भी टाइम है, आप ख़त्म कर सकते हैं ये रिश्ता। इट्स ऑल अप टू यू कि आपने इस रिश्ते में रहना है या इसे ख़त्म करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस शादी में या फिर इस रिश्ते में आप लोगों के लिए दर्द है, तकलीफ़ है और आप बार बार ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो नार्स पर्सनालिटी का मालिक है, क्योंकि आप एहसास करने वाले लोग हैं, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप लाइट हैं। आप इसी वजह से नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती की सूरत में है या फिर फैमिली की सूरत में है। दोनों सूरत हाल में ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी चाहिए होती है और ये आपसे एनर्जी लेके आपको ड्रेन करके फिर चले जाते हैं। तो आपको आपके पर्पस से दूर करने के लिए ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो चाहते हैं कि आप वही बने जो वो चाहते हैं, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो। सो आज की एनर्जी बहुत नेगेटिव और हैवी दिखाई देती है एंड मे बी आप किसी नए सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो यू हैव टू वेलकम देम, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में यही पर्पस था कि इसने आपके तवक्कल को मजबूत करना था और आपको खुदा से मिलाना था, अल्लाह की तरफ आपको लेके आना था। सपोर्ट सिस्टम आपका ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि आप जैसे होने चाहिए। नेगेटिव, सेल्फिश, मीन और अजियत पसंद लोगों को इग्नोर करें अपनी ज़िंदगी में।